अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आपने 9th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कुछ एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद में फिर हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए। लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? देखिए, लीनियर का जो मीनिंग है, लीनियर का मीनिंग ये है कि जो भी इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो सॉल्यूशन हमारे पास में आता है, उस सॉल्यूशन को अगर हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। इस तरह का हमारे पास में ग्राफ पेपर होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 0। अब कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हमारे पास में आता है, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो इस तरह के इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी लीनियर इक्वेशन का, अगर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफ पर इस तरह की स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट होता है तो उस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कंसीडर करते हैं कि एग्जांपल 2x + 5 = 6। ठीक है, बस एक जनरल मैंने एक इक्वेशन को कंसीडर किया। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर x जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब हमको इस x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, अभी x की जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को अगर हम यहां पर प्लॉट करते हैं तो वो वैल्यू से अगर एक स्ट्रेट लाइन हमको ग्राफ मिलता है तो इस तरह ये इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, इनके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ax + by + c = 0। ये जो है ये एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पर देखिए दो वेरिएबल्स है हमारे पास में, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। ठीक है, यहां पर इस तरह की कंडीशन में हमको x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर a b और c जो है ये क्या है? ये रियल नंबर्स है। a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे एक कंडीशन ये भी है कि a और b 0 नहीं होने चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह की अगर कोई भी इक्वेशन हमको दी रहेंगी तो उसमें a और b 0 नहीं होने चाहिए। अगर a और b 0 हो जाते हैं तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, तो हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास में तो वेरिएबल्स भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, सो a b जो है 0 नहीं हो सकते। एक और कंडीशन ये है कि इनकी जो डिग्री है, ये इक्वेशन की जो डिग्री है, जो पावर है, वो 1 होना चाहिए दोनों का भी। जैसे कि यहाँ पर x के ऊपर क्या है? 1 है, y के ऊपर भी क्या है? 1 है। ठीक है, 1 रहता है इसलिए हम लिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में पावर में 1 होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेता हूं मैं टू वेरिएबल्स का, 2x + 5y = 6। ठीक है, अब देखिए ये है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स है हमारे पास में। ठीक है, और दोनों की पावर देखिए 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। ठीक है,
अगर कोई ऐसा इक्वेशन आता है 3x² प्लस 4y इज इक्वल्स टू 7, इस तरह का अगर कोई इक्वेशन आता है तो यहां पर देखिए इस वेरिएबल की पावर 2 है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक डिग्री वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन। ठीक है, ए बी 0 नहीं होना चाहिए और दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है, पावर है, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर 2 हो जाती है तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर यहां पर भी 2 हो जाता है तो भी वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस पर ये कंडीशन और ये कंडीशन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। डिग्री एक 1 होनी चाहिए और ए बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन होना चाहिए। ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन थी जिसके हिसाब से हम लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ये दो कंडीशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद में एक एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी हम करेंगे और उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं आगे। ये कुछ एक्टिविटी हमको दी है, इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इस एक्टिविटी के अंदर हमको बताना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, पहले इक्वेशन दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। हमारे पास में कंडीशन ये है कि ये टर्म्स 0 नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के साथ में जो टर्म्स है वो 0 नहीं होना चाहिए और उनकी पावर जो है 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12, दोनों की पावर में 1 है। ठीक है, दोनों के पावर में क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 है इसलिए हम लोग बताते नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो हम लोग वहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया गया कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यस, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन के अंदर हमारी एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जो है कि डिग्री भी दोनों की जो है 1 होने चाहिए। यहाँ पर इसका डिग्री जो है 2 है। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ है क्या, नहीं, ये नो आएगा। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर √2x है प्लस √5y है इज इक्वल टू 16। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हुआ है या नहीं। देखिए इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है और दोनों में से एक भी कोई 0 नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, नहीं, इसके अंदर ये टर्म जो है 0 हो जा रही है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। ये वाला इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, नहीं, इसके अंदर भी ये जो टर्म है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है। अब ये इक्वेशन देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप में दिया है, 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? इस कंडीशन में तो ये नहीं है, लेकिन हम इसको लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर मैं 1/x को m से डिनोट कर दूं एंड 1/y को अगर मैं n से डिनोट कर दूं तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगा 4m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हो गया, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्म है। तो ये इक्वेशन इस कंडीशन में तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, अब ये इक्वेशन को देखिए, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर यहाँ पर दो वेरिएबल्स एक साथ आ गए हैं और यहाँ पर जो है एक वेरिएबल और है, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन को भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं कहेंगे, तो आंसर आएगा नो। इस तरह से ये एक्टिविटी था। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/x
n1 अपॉन y को m और n से डिनोट कर दिया हूँ और फिर बाद में उसको इस तरह से के फॉर्म में लिख लिया हूँ। यानी कि हम इस तरह की अगर कोई इक्वेशन आती है तो उसको इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था। अब इसके बाद में हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 पर। चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 पर जाने से पहले एक टॉपिक और है हमारा, जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पहले मैं आपको वो बता देता हूं और उसके बाद में फिर हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलिए देखते हैं। अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन हम किसको कहेंगे? साइमल्टेनियस वर्ड आपने ऑलरेडी सुना होगा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम एक साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो उस तरह की कंडीशन में उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5x plus 2y is equals to 4 and 6x plus 3y is equals to 5। अगर ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है मेरे पास में और मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस तरह की इक्वेशंस को मैं क्या कहूंगा? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो इसी तरह से हमको दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 1.1 में। तो चलिए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्टिविटी हमको दी है उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से दिया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बोर्ड पे सब लिख लिया हूँ और इन बॉक्सेस के अंदर आपको सही नंबर को यहाँ पे फिल करना है। देखिए दो इक्वेशन दी है, 5x plus 3y is equals to 9, जिसको इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसीडर कर लिया। 2x minus 3y is equals to 12, जिसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस को जब भी आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको दो कंडीशन ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि दोनों इक्वेशन के अंदर अगर सेम टर्म आती है, ठीक है, अगर सेम टर्म आती है विद अपोजिट साइन, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों टर्म्स के अंदर ना ही दो टर्म सेम है और ना ही अपोजिट साइंस है, तो यहाँ पर आपको उसमें उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सेम टर्म्स बनानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ले लेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 एंड एक कंडीशन ले लेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये दो साइमल्टेनियस, ये दो इक्वेशंस मैंने ले लिया साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इनके अंदर देखिए ना ही इनका नेगेटिव साइन है, ना ही इनके साइंस अपोजिट है और ना ही नंबर सेम है दोनों में इसमें। ठीक है, इसके अंदर एक जगह पर नंबर सेम है, इसमें दोनों में से कोई भी एक भी टर्म के अंदर नंबर भी सेम नहीं है और साइन भी अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऊपर की टर्म से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों भी पॉजिटिव है तो इनको बाद में हमको साइन भी अपोजिट करना है। किस तरह से करेंगे? इस टर्म के अंदर हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इन दो टर्म्स को भी सेम कर सकते हैं पहले। ठीक है, मैं इन टर्म्स को सेम कर रहा हूं। ठीक है, इस टर्म के अंदर हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस टर्म के अंदर हम इसके साथ में क्या है 1, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 4y। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरह से हो गया। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 2 जा 8, 8x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन के अंदर हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वेशन तो एज इट इज रहेगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। अब ये दो जो इक्वेशन है इनके अंदर ये टर्म सेम हो गई है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म जब सेम हो गई तो हमको क्या चाहिए? इनको कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन चाहिए। ठीक है, दोनों भी अभी प्लस साइन के साथ में है, हमको क्या करना है? साइन को अपोजिट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट।
इन दोनों इक्वेशन के अंदर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4y और माइनस 4y तो कैंसिल हो जाता है, 8x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा 5x, और 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5। तो इस तरह से करना है, यानी कि आपको सेम टर्म एंड अपोजिट साइन को बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है ऑलरेडी, तो आपको इस तरह के मेथड को यूज करके आपको पहले उनको सेम नंबर एंड अपोजिट साइन बनाना है। अगर दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्टिविटी, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए देखिए क्या गिवन है, 5x plus 3y is equals to 9 and 2x minus 3y is equals to 12, ठीक है। दो कंडीशन है, ये दोनों टर्म सेम भी है और दोनों के अंदर अपोजिट साइन भी है, तो हमको इन दोनों को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, यहाँ पर लिखिए 5x plus 3y is equals to 9 एंड प्लस, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस 2x minus 3y is equals to 12, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है और ये तो ऑलरेडी प्लस है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3y और 3y कैंसिल हो जाता है, ठीक है, प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाता है। 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, तो बॉक्स में क्या आएगा 7, x ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा 12 प्लस 9, ये 9 प्लस 12 कितना हो जाता है 21 हो जाता है, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर तो 21 है, ठीक है। ये 7 जो है इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, जब हम राइट साइड पे उसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड से तो वो क्या होगा डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि अभी ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। 7 21/7 कितना हो जाता है 3, 7 3 21, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 3 मिल गई। अब इस x = 3 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, 2 में भी पुट करेंगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन के अंदर उसको हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन है 5 into x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 प्लस 3y is equals to 9 एज इट इज, ठीक है। अब 5 3 कितना हो जाता है 15 हो जाता है, और ये 3y यहाँ पर एज इट इज है, यहाँ पर इक्वल्स टू इधर 9 भी एज इट इज है। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके हमको उधर भेज देना है। 5 3 कितना हो जाता है 15, इधर प्लस था इक्वल्स टू के उस साइड में जाने के बाद में माइनस हो गया, ठीक है। 3y यहाँ पर एज इट इज, 9 माइनस 15 कितना होता है -6, ठीक है। यहाँ पर तो -6 आ जाएगा, ये 3 डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये इसका आंसर कितना होगा -6 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा -2, 3 2 6 6 नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इस इक्वेशन का, इस तरह से आपको हर सॉल्यूशन में लिखना है, x = 3 एंड y = -2। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन, हर जब भी आप कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन लिखना है। x को पहले अगर आप लिख रहे हैं, x और y इस तरह की कंडीशन में अगर लिख रहे हैं तो x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।